तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप सोडा एस की मदद से एक हाई क्वालिटी का ट्रांसपेरेंट डिटर्जेंट लिक्विड कैसे बना सकते हो। देखो, इसके पहले के बैच में जो मैंने डिटर्जेंट लिक्विड बनाया था वो ट्रांसपेरेंट नहीं था। एक्चुअली वो एरियल टाइप का मैटिक लिक्विड जो आता है वो वैसा लिक्विड था। ठीक है, तो आज के बैच में मैं आपको बताऊंगा कि आप ट्रांसपेरेंट लिक्विड कैसे बना सकते हो। देखो, कुछ इस तरीके का ट्रांसपेरेंट लिक्विड होगा। ये अब भी मैंने एक छोटा सा बैच बनाया हुआ है। इसमें आप इस चम्मच को देख पा रहे हो। ये अभी पूरी तरीके से जब ठीक हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तो ये पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो ये इस तरीके का आप ट्रांसपेरेंट लिक्विड बना सकते हो। इसकी थिकनेस मैं बता देता हूँ। ये काफ़ी जेल टाइप का ट्रांसपेरेंट लिक्विड है। ठीक है, ये इसकी ट्रांसपेरेंसी है और ये काफ़ी थिक लिक्विड है। तो आप इस तरीके का डिटर्जेंट लिक्विड आप बना सकते हो और सोडा एस की मदद से ही। देखो, इसके पहले के बैच में जो मैंने लिक्विड बना के बताया हुआ है, जिसे हम साइट्रिक एसिड से न्यूट्रलाइज करते हैं, तो वो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी पे नहीं होता है। तो इस बैच में मैं जो बताऊंगा वो पूरा ट्रांसपेरेंट लिक्विड होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या क्या इंटीग्रेट्स लगेंगे और मैं बता देता हूँ। ये इसमें मैंने एसिलियस लिया हुआ है, ये नमक है, ये एसिड स्लरी है। हाँ, मैंने इसके पहले के बैच में मैंने बताया था कि अब जब सोडा एस की मदद से, एसिड स्लरी की मदद से सोडा एस को जब न्यूट्रलाइज करते हो तो बहुत ज़्यादा फॉर्म हो जाता है। तो इस बैच में मैं कुछ उसी फॉर्मुलेशन पे मैं आपको वीडियो बना के बता रहा हूँ। ये उसी फॉर्मुलेशन पे लिक्विड बनेगा और ये किस तरीके से बनेगा वो भी मैं बता देता हूँ। ये परफ्यूम लिया हुआ है, ये एरियल का परफ्यूम है। इसमें मैंने कास्टिक सोडा की लाई ली हुई है। ठीक है, ये कास्टिक सोडा की लाई है, ये सोडा एस है और ये अभी खाली भी करें जिसमें हम लिक्विड बनाएंगे। तो प्रोसेस शुरू करते। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें पानी लेंगे 120 ग्राम। ठीक है, क्वांटिटी मेजरमेंट मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो ये 120 ग्राम पानी ले लिया है और इसमें हम 40 ग्राम एसिड स्लरी को डालेंगे। तो हम 40 ग्राम एसिड स्लरी इसमें मिला देते। तो हमने इसमें 40 ग्राम एसिड स्लरी को मैंने मिला दिया है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ठीक है, एसिड स्लरी पानी में घुलने में थोड़ा टाइम लगाता है, लेकिन ये आसानी से घुल जाएगा क्योंकि इसमें पानी की क्वांटिटी एसिड स्लरी के मुकाबले 4 गुना ही है। और मैं बता देता हूँ भाई, मेरे एक सब्सक्राइबर फ्रेंड ने मुझे बोला था कि यार कार पॉलिश पे वीडियो बनाओ। तो भाई वीडियो आएगा, थोड़ा जल्दी आएगा, थोड़ा टाइम भी लग सकता है क्योंकि यार कार पॉलिश फ़िलहाल मेरे सब्जेक्ट में नहीं है, मैं उस चीज़ को बनाता नहीं हूँ। तो उसके मुझे इंटीग्रेट्स ढूंढने पड़ेंगे, लेकिन मैं बहुत जल्द बना दूंगा आपके लिए। वो वीडियो भी जल्दी आ जाएगा। उम्मीद करूँगा आपको ज़्यादा वेट ना करना पड़े। ठीक है, और यार ऐसा नहीं है कि ये डिश वॉश या डिटर्जेंट के मैं सिर्फ वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे पास इतना ही है, ऐसा नहीं है। मेरे पास बहुत सारे फॉर्मुलेशन है और बहुत सारे प्रोडक्ट भी है, लेकिन सबके एक एक करके वीडियो आएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि यार मैं अच्छे बैच को कम प्राइस में बनाने का फॉर्मुलेशन बनाता हूँ, तो उस चीज़ को बनाने में थोड़ा टाइम तो लग ही जाएगा। तो फ़िलहाल हमने एसिड स्लरी को पानी में अच्छे से घोल दिया है। तो ये पानी में घुलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि पानी की क्वांटिटी लेवल में है। देखो, एसिड स्लरी को अगर आप जितना एसिड स्लरी रहते हो उससे 4 गुना तक आप पानी यूज़ करते हो तो एसिड स्लरी को घुलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। अगर आप पानी ज़्यादा लेते हो तो एसिड स्लरी को घुलने में वक्त लग जाता है। तो ये हमने एसिड स्लरी को इसमें मिक्स कर दिया है। ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट डिटर्जेंट लिक्विड बनेगा और मैं प्रोसेस पूरी शुरू से एक एक करके मैं बता रहा हूँ। अब इसमें हम डाल देंगे 15 ग्राम सोडा एस डालेंगे, लेकिन उससे पहले इसमें हम लेंगे 100 ग्राम पानी। ठीक है, ये 100 ग्राम तक पानी ले लिया। 2-4 ग्राम आगे पीछे होता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। और इसमें ये 15 ग्राम सोडा एस हम डाल देंगे। 15 ग्राम सोडा एस मैंने डाल दिया है। अब इसको पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
सोडा है इसका pH 14 तक जाता है। ये बेस होता है पूरी तरीके से, और ये पानी में घुलने में भी थोड़ा टाइम लगा था, तो भाई इसको अच्छे से मिक्स करना होता है क्योंकि ये पाउडर होता है, तो पानी में घुलने में थोड़ा टाइम लगता है। जब ये डिटर्जेंट लिक्विड बन जाएगा, ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का और ट्रांसपेरेंट डिटर्जेंट लिक्विड होगा। और यार मैं मोनिटाइज तो कर रहा हूँ, एनालाइज कर रहा हूँ यार, मेरी चैनल पे व्यूज़ तो आ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो आप यार। खाली वीडियो देख रहे हो या फिर फॉर्मूलेशन देख के चले जा रहे हो, मुझे नहीं पता। तो देखो यार, आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे, और ऐसे और भी फॉर्मूलेशन आपको मिलेंगे विथ वीडियो कि जिससे आप कम से कम प्राइस में एक अच्छा बैच बना सकते हो। क्योंकि अभी वैसे ही रॉ मटेरियल के प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए हैं, और दूसरा भाई जितना आप कम प्राइस में प्रोडक्ट रेडी करके बेचोगे, आपका प्रोडक्ट उतना ही ज़्यादा बिकेगा, और जितना अच्छा प्रोडक्ट होगा उतनी डिमांड ज़्यादा होगी। तो अब फ़िलहाल इसको हमने मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर हम कास्टिक सोडा का लाई हम डाल देंगे। ये 20 ग्राम लाई है, ठीक है। मतलब इसमें कास्टिक सोडा आपको लगेगा 5 ग्राम, क्योंकि मैंने 3 गुना पानी यूज़ किया हुआ है। मैंने इसके पहले के वीडियो में भी मैंने बताया हुआ है कि आप जितना कास्टिक लोगे उससे आपको 3 गुना पानी लेना है, तो उससे आपका कास्टिक सोडा का लाई काफ़ी अच्छा बन जाएगा। तो अब ये पूरी तरीके से बेस है, इसको हम न्यूट्रलाइज़ कर लेंगे एसिड स्लरी की मदद से। क्योंकि इसको एसिड स्लरी की मदद से न्यूट्रलाइज़ करेंगे तो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। और इसमें एसिड स्लरी का जो घोल हमने बनाया हुआ है ये वाला, इसको एक साथ नहीं डालना, इसको थोड़ा थोड़ा करके डालना और मिक्स करते रहना है, जिससे कि फोम थोड़ा कम हो जाए। देखो, जब आप एसिड स्लरी को सोडा इसके साथ मिलाओगे तो ये कुछ इस तरीके का फोम बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा थोड़ा करके डालो और मिक्स करते रहो ताकि फोम घुलता रहे और आपके प्रोडक्ट में फोम बाहर ना आ जाए। ये चीज़ होगी चाहे आप कितने भी लीटर का बैच बनाओ, ठीक है। तो उस तरीके से आप अपना मेज़रमेंट रखना, इसको आपको मिक्स करते रहना पड़ेगा। ये मैं एक छोटा बना रहा हूँ बैच, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रहा हूँ। अगर आप कोई बड़ा बैच बनाओगे तो आपको मिक्स भी साथ में करते रहना है और एसिड स्लरी के घोल को डालते रहना है। ये जो मैंने मेज़रमेंट बताया एसिड स्लरी का और सोडा एस का और कास्टिक का, इससे आपका सोडा एस और कास्टिक पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज हो जाएगा और एक अच्छा ट्रांसपेरेंट होगा, ठीक है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते। ये देख रहे हो कुछ इस तरीके का फॉर्म ये बाहर आ रहा है, फॉर्म ये बाहर आते रहता है। तो इसके लिए आपको एसिड स्लरी को डालते जाना है और इसको अच्छे से मिक्स करते जाना है, जिससे कि फॉर्म बाहर नहीं आएगा, नहीं तो ये पूरा फॉर्म बाहर आ जाएगा। ये डिटर्जेंट लिक्विड पूरा ट्रांसपेरेंट डिटर्जेंट लिक्विड अभी के रॉ मटेरियल के मार्केट प्राइस से आपको मैक्सिमम 18 से 20 रुपये प्रति लीटर पे आपको रेडी होके हो जाएगा। ये आपको 18 से 20 रुपये तक में आपका पूरा लिक्विड ये रेडी हो जाएगा। फिर इसको आप जैसे चाहो वैसे पैकिंग करके बेच सकते हो, चाहो बॉटल पैकिंग या कई मार्केट में पाउच पैकिंग भी होता है। तो आप जैसे इसको पैकिंग करके बेचना चाहो आप बेच सकते हो। मेज़रमेंट इसको अच्छे से रखना तो ये अच्छे से न्यूट्रलाइज होगा। मैंने इसके पहले के डिटर्जेंट लिक्विड के वीडियो में भी मैंने बताया था कि डिटर्जेंट लिक्विड का पीएच मैक्सिमम 8 तक होता है, तो वो एक अच्छा बेस क्लीनर होता है जिससे कपड़े में अच्छी सफाई आती है, ठीक है।
हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। एसिड स्लरी का घोल जो मैंने मेज़रमेंट मैंने बताया हुआ है वो पूरा आपको इसके अंदर डाल देना है, तो ये पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अभी इसके अंदर थोड़ा सा है तो मैं इसको इसमें डाल देता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसमें डाल दिया है, अब इसको मैं ज़रा अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ। जब ये घोल आपका जब न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, जो पहले वाइट था वो हल्का पीला जैसा हो जाएगा, क्योंकि ये न्यूट्रलाइज हो चुका है। इसका मैं आपको पीएच भी बता देता हूँ। आप चाहो तो 1-2 ग्राम स्लरी थोड़ा ज़्यादा ले लेना, क्योंकि जो स्लरी का घोल होता है वो डब्बे में थोड़ा चिपका रह जाता है, तो इसकी वजह से हो सकता है ऐसा लगे कि न्यूट्रलाइज नहीं हुआ है या आपको स्लरी थोड़ा कम पड़ गया है। तो आप 1-2 ग्राम स्लरी को थोड़ा ज़्यादा ले सकते हो, जिससे कि आपका घोल डब्बे में चिपका ना रहे। तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये देख रहे हो, ये थोड़ा डार्क है ग्रीन में, क्योंकि अभी भी इस डब्बे में थोड़ा चिपका रह गया है, तो उसको भी मैं थोड़ा अच्छे से निकाल के इसमें डाल देता हूँ। ये अभी इसका 9.5 तक का पीएच है, सॉरी, हाँ, ये इसका 9 तक का पीएच है। इसको मुझे 8 पे लेके आना है, तो मैं इसमें जो अभी थोड़ा बहुत चिपका है वो भी मैं इसमें डाल देता हूँ, जिससे ये पीएच लेवल पे हो जाएगा। तो मैंने इसमें बचा कुचा भी थोड़ा बहुत डाल दिया है। एसिड स्लरी का घोल थोड़ा डार्क होता है, चिपचिपा होता है, तो ये डब्बे में चिपक जाता है। अब जो भी डब्बे में इसको घोल बनाओगे ये उसमें चिपक जाएगा। तो आप 40 की जगह पे 42 ग्राम तक आप एसिड स्लरी को ले सकते हो, ताकि डब्बे में थोड़ा बहुत अगर चिपक गया हो तो भी दिक्कत ना आए। इसमें जब आप एसिड स्लरी का घोल मिलाओगे तो इसको आपको कंटिन्यूसली हिलाते रहना है, जिससे कि फॉर्म सब बाहर ना आ जाए, नहीं तो यार सब फॉर्म बाहर आ जाएगा। ये शुरू में होता है, ठीक है। अब इसको मैंने कर लिया है मिक्स। इसका मैं पीएच बता देता हूँ आपको। ये ग्रीन हो चुका है, इसका पीएच 8 पे आ चुका है। तो अब ये हमारा हो चुका है पीएच लेवल पे। तो जब ये पीएच लेवल पे हो जाता है तो ये हल्का सा पीला रंग जैसा हो जाता है। ये शुरू में बेज होता है तो ये सफ़ेद कलर में होता है। तो अब इसको रखते हैं साइड पे, और हमें 1 लीटर का बैच बनाना है, तो हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो हमें इसमें पानी लेना है 700 ग्राम। तो ये 700 ग्राम हमने पानी ले लिया है, और इसमें हम हमारा ये क्लीनिंग एजेंट डाल देंगे। इसको ज़रा मैं अच्छे से इसमें निकाल लेता हूँ। तो मैंने इसमें क्लीनिंग एजेंट पूरा निकाल लिया है। अब पहले इसको थोड़ा सा हम मिक्स कर देंगे, ताकि हमारा क्लीनिंग एजेंट है वो पानी में अच्छे से घुल जाए। ये जो डिटर्जेंट लिक्विड बनेगा ये एकदम ट्रांसपेरेंट डिटर्जेंट लिक्विड बनेगा, और इसमें सेपरेशन बिल्कुल भी नहीं आएगा। हाँ, अगर आप कुछ मिक्स करने में गड़बड़ी कर दोगे तो सेपरेशन आने के चांस हो सकते हैं, क्योंकि यार सोडा ऐसे ना, तो सेपरेशन आ सकता है, ठीक है, अगर वो मिक्स करने में गड़बड़ी हुई तो, नहीं तो नहीं आएगा। तो अब इसको हमने मिक्स कर लिया है। अब करते बारी इसको थिक करने की आती है। तो थिक करने के लिए हम लेंगे एस हम इसमें लेंगे 60 ग्राम। एस लिक्विड को थिक कर देता है, चाहे वो डिटर्जेंट लिक्विड हो या डिश वॉश लिक्विड हो।
तो हमने 60 ग्राम SLES ले लिया है। अब इसको हम कर देते अच्छे से मिक्स। और इसमें आपको अब SLES को थिक कर देने के लिए नमक मिलाना होगा। तो नमक अगर आपको मेज़रमेंट ना समझ में आए तो जो इसमें शुरू में फॉर्म बन चुका है इसको कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ दो। जब ये फॉर्म नीचे बैठ जाएगा उसके बाद आप इसमें नमक मिला के इसको थिकनेस अब देख सकते हो कि आपको कितना नमक लगेगा। तो मेरे मेज़रमेंट के हिसाब से आपको 15 से 18 ग्राम तक नमक लग जाएगा, जिससे ये पूरी तरीके से गाढ़ा बन जाएगा। तो मैंने इसमें 15 ग्राम नमक लिया हुआ है जो मैं इसमें डाल देता हूँ। और इसमें एक चीज़ हम और डालेंगे, वो है हमारा AOS लिक्विड। AOS लिक्विड एक फॉर्म बूस्टर होता है जो कि फॉर्म पैदा करने का काम करता है। अभी इसमें फॉर्म तो होगा, लेकिन जब ये यूज़ होगा तो कस्टमर को ऐसा लगेगा कि इसमें फॉर्म नहीं हो रहा है, और कस्टमर यार फॉर्म देख के ही थोड़ा सेटिस्फाइड होते। तो फॉर्म के लिए हम इसमें AOS लिक्विड डाल देंगे। तो फिलहाल ये हमारा गाढ़ा बन चुका है। ये वीडियो में आपको शायद लगेगा कि ये गाढ़ा नहीं है, लेकिन आप खुद से जब इसको बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितना गाढ़ा हुआ है। और आपको अगर और गाढ़ा रखना हो तो आप कोस्टिंग को अगर आपको बढ़ा के इसको और गाढ़ा करना है तो आप SLES और नमक इसमें और ऐड कर सकते हो। तो अब ये हो चुका है हमारा गाढ़ा। अब हम इसमें AOS लिक्विड डाल देंगे। तो ये हमारा AOS है, अल्फ़ा ओलेफिन सल्फोनेट। ये एक फॉर्म बूस्टर होता है। तो 1 लीटर के बीच में ये 1 से 2 ml तक काफ़ी होता है, ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। ये अच्छा खासा फॉर्म पैदा कर देता है। तो हमने इसको डाल दिया है। ये 1 लीटर का बैच मेज़रमेंट है। हमने इसमें AOS लिक्विड डाल दिया है और अब इसको अच्छे से मिक्स करके अब बारी है इसमें परफ्यूम डालने की। एक ट्रांसपेरेंट डिटर्जेंट लिक्विड बनेगा हमारा, जो कि सोडा है इसके माध्यम से। इसमें एरियल का परफ्यूम है। तो 1 लीटर के बैच में आप 2 ml तक परफ्यूम डाल सकते हो, जिससे कि इसकी स्मेल अच्छी रहे। तो हमने 2 ml परफ्यूम डाल दिया, उसको कर देते अच्छे से मिक्स। ये बन जाने के बाद आपको करीब 8 से 10 घंटे तक इसको ऐसे ही छोड़ देना है, ताकि ये अच्छे से ठंडा हो सके और ये ट्रांसपेरेंट हो जाए। ठीक है। तो ये हमारा थिक डिटर्जेंट लिक्विड विथ ट्रांसपेरेंसी पे हमारा बन के रेडी हो जाएगा। और ऐसे ही फॉर्मूलेशन जानने के लिए और फॉर्मूलेशन के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ओके।